Girls with their nails done now. Girls with their सब्सक्राइब कीजिए रोहित बेनीवाल चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो दोस्तों, मैं हूं रोहित बेनीवाल। आज आप आ गए नई वीडियो में। इस वीडियो में हम बात करेंगे स्कॉर्पियो S9 के बारे में। आपको इसकी सारी ही डिटेल बताएंगे, इसका ऑन रोड प्राइस और सारे ही फीचर्स। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट होने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। धन्यवाद। सो दोस्तों, ये है स्कॉर्पियो S9। देखिए आप कितनी प्यारी लग रही है ब्लैक कलर में। अगर S11 से इसे कंपेयर करें तो आप देख सकते हैं ये इसमें सिल्वर फिनिश में है और ये भी सिल्वर फिनिश में है, जो कि S11 में क्रोम में आता है। ये भी सिल्वर फिनिश में आता है इसमें। बाकी और कोई भी चेंज नहीं है S11 और S9 में। दोनों में ही प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स और डे टाइम रनिंग LEDs मिलती हैं। आप देख सकते हैं कॉर्नरिंग लैंप, फॉलो मी होम फंक्शन भी अवेलेबल होता है इसमें। अगर हम आए साइड प्रोफाइल पर तो S9 में स्टील व्हील मिलते हैं व्हील कैप्स के साथ, बट इसमें महिंद्रा से ही एलॉय व्हील इंस्टॉल कराए गए हैं। टायर प्रोफाइल की अगर बात करें तो 235, 65, R17 के इसमें टायर आते हैं, जो कि S11 में भी सेम है। ये M-Hawk D140 की बैजिंग, ये आप देख सकते हैं इसमें ही इंडिकेटर है। S11 में भी यहीं आता है। बाकी बेस मॉडल में नीचे आते हैं इंडिकेटर। आप देख सकते हैं इसकी लुक। ये है कुछ स्कॉर्पियो S9 की रियर लुक। आप देख सकते हैं इसमें भी ये पिलर पे यहाँ आता है रियर वाइपर, डिफॉगर और वॉशर भी अवेलेबल है। लिव यंग लिव फ्री का स्टिकर। अगर हम बात करें टेल लैंप्स की तो ये फुली LED है। स्कॉर्पियो S11 में ये भी क्रोम का आता है। बाकी आप देख सकते हैं S11 में और S9 में कोई भी डिफरेंस नहीं है। अगर हम बात करें इस बैजिंग की, आप सबने इस पर ध्यान दिया होगा, तो ये हमने लगवा रखी है अलग से, है ये S9 ही। आइए अब गाड़ी के अंदर चलकर देखते हैं। सो ये है कुछ स्कॉर्पियो S9 की इंटीरियर लुक। आप देख सकते हैं बड़ी ही प्यारी लगती है ये। अगर हम बात करें S11 के कंपैरिजन से तो उसमें ये सिल्वर कलर का आता है। ये स्कॉर्पियो की बैजिंग भी उसमें क्रोम में आती है। आप देख सकते हैं डोर की लुक। ये है कुछ स्कॉर्पियो की। आइए एक बार इग्निशन ऑन करके देखते हैं। आप देख सकते हैं बड़ा ही प्यारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है इसका। S9 और S11 में ही ऐसा आता है, बाकी किसी भी वेरिएंट में ऐसा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर नहीं अवेलेबल होता। ये है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल्स, क्रूज कंट्रोल का भी फीचर है इसमें। ये है स्कॉर्पियो S9 का इंफोटेनमेंट सिस्टम, बड़ा ही रिस्पॉन्सिव है ये।
आप यहाँ से कार इन्फो पर जाकर इसका माइलेज भी देख सकते हैं, डिस्टेंस टू एमटी भी देख सकते हैं, सर्विस का भी आपको बताता है कब करानी है। ई मैनुअल भी अवेलेबल है, आपको कोई चीज़ चलानी नहीं आती तो आप इस पर देख सकते हैं। स्कॉर्पियो में आता है 6 स्पीड का मैनुअल ट्रांसमिशन। आर्मरेस्ट भी अवेलेबल होता है इसमें, आप देख सकते हैं। बाइक की हाइट है 6'1" और ये देखिए कितनी कंफर्टेबली इसमें बैठे हैं। हेडरूम और नी रूम की कोई भी कमी नहीं है, बहुत ही कंफर्टेबल सीट्स हैं इसकी। स्कॉर्पियो में ड्राइवर सीट भी हाइट एडजस्टेबल मिलती है, आप देख सकते हैं। मैनुअली एडजस्ट करना पड़ता है आपको इसे। रियर व्यू मिरर इंटरनली एडजस्टेबल है, ये है इसके स्विच। ये है डे नाइट IRVM। ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल का भी फीचर है स्कॉर्पियो में। अगर आप देखें तो हाईएस्ट टेम्परेचर है 31.5 और लोएस्ट है 17.5। यहाँ पर आप अपना फ़ोन भी रख सकते हैं, जैसे कि हमने अपना चश्मा रखा हुआ है। एक स्टोरेज ऑप्शन आपके पास यहाँ भी है, ये है 12 वोल्ट का चार्जिंग सॉकेट। आपके पास बहुत सारे कनेक्ट करने के ऑप्शंस हैं इसमें, एप्पल कारप्ले, एंड्रॉयड ऑटो, ऑक्स, रेडियो, ब्लूटूथ। स्कॉर्पियो में आता है 4 स्पीकर का इंफोटेनमेंट सिस्टम। 2 हमारे फ्रंट में अवेलेबल होते हैं और 2 हमारे रियर डोर पर है। सनग्लास होल्डर, ये है लैंप्स, आप इन्हें एडजस्ट भी कर सकते हैं, आगे पीछे कहीं भी इन्हें एडजस्ट कर सकते हैं। आइए अब चलते हैं इसके रियर सीट पर। अब हम आ गए इसकी रियर सीट पर। जैसा कि आप देख सकते हैं ये सीट पूरी पीछे की हुई है, मैं फिर भी कंफर्टेबली बैठा हुआ हूं। ये है रियर AC वेंट्स, आप इसमें अपना फोन भी रख सकते हैं। आर्म रेस्ट का भी ऑप्शन है। यह है पावर विंडो। ये रहा एक चार्जिंग सॉकेट 12 वोल्ट का। सो काफी स्पेशियस है और कंफर्टेबल भी। सो आइए एक बार बोर्ड की तरफ चलते हैं। सो ये है कुछ रियर की लुक। ये है 2 स्पीकर्स। स्कॉर्पियो अवेलेबल होती है 7 सीटर और 8 सीटर के ऑप्शन में। 3 फ्रंट फेसिंग और 2 साइड फेसिंग सीट्स का ऑप्शन होता है इसमें, आप देख सकते हैं। इन सीट्स पर बैठना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं होता। आइए हम शुभम भाई को इसके ऊपर बिठा के दिखाते हैं। जैसे कि यश पीछे बैठा हुआ है तो आप देख सकते हैं हेडरूम तो काफ़ी है, बट अगर इसकी हाइट का कोई आदमी सामने बैठ जाए तो इनके पैर आपस में टकराएंगे, जो कि लॉन्ग ड्राइव पर कंफर्टेबल नहीं होगा। आप देख सकते हैं अब ये दोनों आमने सामने बैठे हैं। ये देखो टांग कहाँ रखनी पड़ रही है इन्हें। तो इन दोनों से पूछते हैं क्या तुम कंफर्टेबली बैठे हो इस पे? हाँ। और यस भाई आप बताओ आपको कैसा लग रहा है यहाँ बैठकर? हम कंफर्टेबल बैठे हैं हम दोनों। तो अगर आप काफी लंबे रूट पर जाओगे तो भी आप कंफर्टेबल ही रहोगे या उसमें थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी? थोड़ी प्रॉब्लम रहेगी। अच्छा अच्छा, तो आपने सुन ही लिया इनसे कि कितनी कंफर्टेबल है। तो अगर बूट स्पेस की बात करें तो 460 लीटर का बूट स्पेस अवेलेबल होता है स्कॉर्पियो में। अगर हम इन्हें सीट्स को हम फोल्ड भी कर सकते हैं। अगर हम इस लीवर की बात करें तो यह फ्यूल के लिए और ये लीवर है एड ब्लू के लिए, जो कि BS6 में ऐड किया गया है स्कॉर्पियो में।
आप देख सकते हैं। सो अगर बात करें स्कॉर्पियो के सेफ्टी फीचर्स की, तो इसमें ABS, EBD और 2 फ्रंट एयरबैग्स आते हैं। बाकी चाइल्ड लॉक, सीट बेल्ट प्रीटेंशनर भी अवेलेबल होता है। आइए एक बार स्कॉर्पियो के इंजन की तरफ नजर मारते हैं। आप देख सकते हैं यह है स्कॉर्पियो का इंजन। स्कॉर्पियो में 2.2 लीटर का इंजन अवेलेबल होता है, जो कि 140 PS और 320 Nm टॉर्क प्रोड्यूस करता है। आप ये देख सकते हैं यह हाइड्रोलिक से इसका बोनट रहता है। काफ़ी अच्छा साउंड इंसुलेशन प्रोवाइड किया है महिंद्रा ने। आप सुन सकते हैं स्कॉर्पियो की इंजन नॉइस। ये है कुछ बोनट बंद होने के बाद इसकी साउंड। काफी स्मूथ इंजन आता है स्कॉर्पियो में। स्कॉर्पियो में पहले बहुत ही प्रॉब्लम रहती थी, ये झूले की तरह झूलती थी हाईवे पर। ओवर स्पीडिंग करने में कॉन्फिडेंस नहीं रहता था लोगों को, बट महिंद्रा ने अब काफ़ी अच्छा काम किया है इसमें। ये बड़ी स्टेबल रहती है हाई स्पीड्स पर। अभी न्यूज़ भी आई है कि स्कॉर्पियो का जल्दी फेसलिफ्ट लॉन्च होगा। काफ़ी सारी टेस्टिंग की फ़ोटोज़ लीक हुई हैं। सो ये था कुछ S9 का रिव्यू।